हेलो बच्चों, लेक्चर 4 में आप लोग का स्वागत है। अब 3 लेक्चर तुम लोग देख लिए होगे अच्छे से। होप तुम लोग अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा, और ना समझ में आए तो बार बार पिछला देखते रहना है तो समझ में आ जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन अभी तक सीख चुके हैं, एलसीएम एचसीएफ सीख चुके हैं, और उसके बाद एलसीएम एचसीएफ पे जो भी वर्ड वाला प्रॉब्लम आया है वो हम कल देखे थे। आज उसका वर्ड प्रॉब्लम का कह सकते हैं कि दूसरा क्लास ले रहे हैं। तो देखते हैं, इसको थोड़ा हम आराम आराम से लेके चलेंगे क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में भी बहुत सारा अलग अलग टाइप दे दिया हुआ है, तो बच्चे इसमें ज़्यादा उलझते हैं। तो इसको हम आराम से लेते हुए चलेंगे, क्वेश्चन को हर टाइप को देखेंगे। कल जो भी टाइप देखेंगे देखे थे, और फिर अगला जो क्लास में देखेंगे सारा इसी 1B का ही कर रहे हैं अभी तक। रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का। ठीक है, तो क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। जो कल हम छोड़ के गए थे, मतलब पिछला जो भी वीडियो देखोगे उसमें हम पहले ही बोल दी थी कि ये क्वेश्चन बना के देखना, नहीं तो हम अगले में तो बनाएंगे ही अगले क्लास में। तो आज वहीं से शुरू करते हैं। क्वेश्चन कल भी पढ़े थे, आज फिर पढ़ते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 24 एंड 36। क्या क्वेश्चन कह रहा है? ग्रेटेस्ट नंबर निकालो, कितना 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर निकालो जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, किससे? 15 से, 24 से एंड 36 से, तीनों नंबर से हो जाए डिवाइड। और उसका क्या कंडीशन है? 4 डिजिट का वो नंबर ग्रेटेस्ट नंबर होना चाहिए। अब वैसे तुम लोग जानते होगे 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, ये सब तो लिखना जानते होगे। अभी यूज हम उसका करेंगे। तो डिवीज कंडीशन यहाँ दिया हुआ है क्या कि डिविजिबल हो जाए वो नंबर, किनसे? इन तीनों नंबर से। तो कल भी हम ये आराम से समझाए थे कि ये लाइन पे गौर करना, एक होता है डिवाइडेड बाय और एक होता है डिविजिबल बाय। तो उस कंडीशन पे रखना है। यहाँ है डिविजिबल बाय दिस नंबर, तो जो भी ग्रेटेस्ट नंबर आएगा वो एलसीएम वाला फॉर्म आएगा, और एलसीएम वाला ही नंबर इन तीनों से डिवाइड होना चाहिए। तो हम इसमें क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। बात पे ध्यान देते रहोगे तो समझ में आता रहेगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं किसका? इन तीनों नंबर का। सबसे पहले 15 का करते हैं। 15 5 3 जा या 3 देते तो 5 जा डिवाइड करने से 15 का फैक्टर है क्या क्या? 5 × 3। और यहाँ नेक्स्ट है 24। 2 से डिवाइड करेंगे 12 टाइम्स में, 2 से डिवाइड करने पे 6 टाइम, अगेन 2 से डिवाइड करने पे 3 टाइम्स। इससे आगे अब जाएगा नहीं। 24 का फैक्टर क्या क्या आया है? 2 और 3 आया है, लेकिन 2 कितनी बार है? 1 2 3 बार। तो 2 का पावर क्यूब, और यहाँ 3 तो एक ही बार है। नेक्स्ट नंबर है 36। 2 से डिवाइड करने पे 18 टाइम्स में, 2 से डिवाइड करने पे 9 टाइम्स में, और ये 3 से डिवाइड करने पे ये 3 टाइम्स में। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन करते करते इतना हैबिट हो जाएगा कि बाद में तुमको जब बड़ा नंबर रहेगा तभी उसका जरूरत पड़ेगा। इन छोटा नंबर का ऐसे ही मल्टीपल हम लोग ध्यान रख सकते हैं कि क्या क्या है, लेकिन अभी हमको सिखाना है, इसलिए हम हर छोटा नंबर को प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं ताकि तुम लोग का प्रैक्टिस हो जाए। तो 36 का फैक्टर आया है 2 और 3 के फॉर्म में, लेकिन 2 है 2 बार और 3 आया है, 3 आया है 2 बार। तो इस तरह से लिखें। अब हमको निकालना क्या था? एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालते हैं। क्या बताए थे? एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जो जो नंबर आया है तीनों में देखना, जो जो नंबर आया हुआ है उसका हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो 2 से शुरू करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर है इसलिए हम 2 से शुरू करते हैं। 2 का हाईएस्ट पावर देखो तीनों में, इसमें तो यूज ही नहीं हुआ है, इन दोनों टर्म में आया हुआ है, तो 2 का पावर आया है क्यूब। उसके बाद 3 वाला हाईएस्ट पावर है स्क्वायर, और एक बच गया है क्या? 5 बच गया है, तो उसको भी लिखते हैं। क्या ये है? 8 9 और 5 मल्टीप्लाई हम करेंगे, कितना आया? 72 5 360 मल्टीप्लाई आ गया क्या? एलसीएम का 360। अब 360 ऐसा नंबर है जो इन तीनों से हो सकता है डिवाइड,
लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है वो ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए। तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, बड़ा से बड़ा नंबर हम क्या लिखते हैं? 49 लिखते हैं। जितना दिया रहता है वो बड़ा से बड़ा नंबर, अगर स्मॉलेस्ट नंबर रहता तो 1 पे 3 जीरो लगाते, वो हो जाता। तो यहाँ ये नंबर है। अब इस नंबर, ये जो हमारा आया है तीनों का मिलाया हुआ फैक्टर, कॉमन मल्टीपल आया है एलसीएम का, तो इससे अब हम इसमें डिवाइड करके देखेंगे। डिवाइड करने से ही आगे पता चलेगा क्या करना है और क्यों कर रहे हैं ये भी पता चल जाएगा। 360 से हम इसमें डिवाइड किए तो लगाएंगे कितने टाइम्स? ये पहले 2 टाइम्स देखते हैं। 2 टाइम्स लगाने से 720, 9, 7 और फिर यहाँ से 2 और यहाँ आ गया 9। अब चेक करते रहेंगे, अगर अप्रोक्स 7 टाइम्स लगना चाहिए, हम चेक करके देख लेते हैं। 7 टाइम्स 0 और यहाँ आ जाएगा 25, ये आया। यहाँ से आ जाएगा 9, 7 एंड 2, 279। अब तो इस नंबर से छोटा आ चुका है, आगे अब ये कैंसिल होगा नहीं, डिवाइड होगा नहीं, मतलब 279 ये इस नंबर में एक्स्ट्रा है। ये अगर ना होता, ये रिमाइंडर कब आता? जब इसके पास नहीं होता, पूरी तरह से कट जाता। कब? जब ये 279 इसके अंदर होता ही नहीं, माइनस होता। तो क्या करेंगे, हमको निकालना है 4 डिजिट का ही नंबर, तो कुछ नहीं करना है, जो रिमाइंडर आया इसमें से आप माइनस कर लेंगे, वही तो हटाना है और वही नंबर पता भी करना है जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए इन तीनों नंबर से। तो इन तीनों नंबर का एलसीएम, इसी में तो ये तीनों नंबर छिपा हुआ है और इसी से हम कर भी रहे हैं। तो ये अब माइनस कर लेंगे, किसमें से? 49 है, माइनस कर लिए क्या? 279, यहाँ आया 0, 2, 7, 9, 9720, इसका क्या हो जाएगा? 4 डिजिट नंबर। यहाँ आंसर हम पहले भी लिख चुके थे, देख लेना मिला के। 9720 होगा ऐसा नंबर 4 डिजिट का जो इन तीनों से डिवाइड होगा। समझना, देख लेना फिर से। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 2497 so that the sum is exactly divisible by 5, 6, 7 and 3। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर निकालो जो इसमें ऐड करने पे, जो नंबर दिया हुआ है उसमें ऐड अगर करो तो उसका सम इन 4 नंबर से डिवाइड हो जाए। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा? क्वेश्चन पढ़ना, हम तो बता दिए हैं अच्छे से कि ऐसा नंबर निकालना है जो इसमें ऐड करने पे उन दोनों का सम इन चारों से डिवाइड हो जाए। तो चारों से डिवाइड हो जाए, पिछले भी अभी देखिए क्वेश्चन में जब भी कहे गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए तो वहाँ एलसीएम सोचना है। तो सबसे पहले एलसीएम हम निकालते हैं। अब देखो ये इतना छोटा नंबर है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम नहीं करेंगे क्योंकि ये किस किस का फैक्टर है देखने से ही समझ में आ रहा है, तो हम डायरेक्ट पहले लिख लेते हैं। क्या क्या है? 5 है, 6 का मतलब क्या है? 2 × 3 है, और 4 मतलब 2 का 2 बार है स्क्वायर, और एक क्या दिया हुआ है? 3 है। एलसीएम इन चारों नंबर का निकालेंगे तो देखो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 है, 2 का हाईएस्ट पावर कितना है? स्क्वायर है, और 3 हाईएस्ट पावर 1 ही है, एक ही बार आया हुआ है, और एक है 5। तो कितना आया? 60 आ गया है। एलसीएम इन चारों नंबर का 60 आया है। अब 60 निकालने के बाद अब हमको क्या करना पड़ेगा? इस नंबर को हम डिवाइड करते हैं। ये एग्जैक्टली होता है डिवाइड? वैसे होगा नहीं, क्योंकि वो नंबर ही तो पता करना है कि इसमें क्या जोड़े, तो हम वो देख लेते हैं क्या करना है। डिवाइड करके देखते हैं। 2497 को देना है 60 से डिवाइड। अब कितने? 4 टाइम्स में पहले लगाते हैं, डिवाइड करते हैं, यहाँ आ जाएगा 240। अब देखो कितने टाइम्स? 1 टाइम्स ही लगेगा, 60 1 जा ही लगाएंगे 60, तो 7, यहाँ से 3। अब इससे तो छोटा नंबर आ चुका है, आगे कैंसिल होगा नहीं, कटेगा नहीं। तो देखना फिर से वही चीज हम पिछले क्वेश्चन वाला ही कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि अब ये 37 है, वो क्या है? इसमें एक्स्ट्रा है तभी तो रिमाइंडर आया है।
रिमाइंडर कब आ जाता है? जब इसके पास कुछ एक्स्ट्रा होगा। रिमाइंडर कब नहीं आएगा? जब या इसके बराबर आ जाएगा या इसका मल्टीपल आ जाए। लेकिन यहाँ आया नहीं है, 37 बच गया है। तो इसका मतलब 37 क्या निकालना था कि इसमें क्या जोड़े ऐसा कि वो पूरी तरह से कट जाए। तो 60 में देखो, 60 माइनस 37 करेंगे। 60 लाने के लिए यहाँ पे हमको अगर 60 रहता आ जाता तो ये तो पूरी तरह से कैंसिल हो जाता। 37 आया है, मतलब 60 से ये कितना कम आया है, उतना ही अगर इस नंबर में जाके हम जोड़ देंगे तो पूरी तरह से अब अगली बार कट जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, वही निकालना है। तो हम क्या करें यहाँ, इसीलिए इसमें से माइनस कर रहे हैं ताकि पता चले कि इसको कितना और नंबर इसको चाहिए 60 से डिविजिबल होने के लिए। तो यहाँ हम माइनस कर रहे हैं, तो 3 और इसके बाद क्या हुआ, ये 5 है, 10 7 जाएगा 3 और 5 2। 23 ऐसा नंबर है जो इसमें हम ऐड कर दे 24। वैसे तो आंसर है 23 ही हो गया, लेकिन अगर हम इससे बता रहे हैं 23 ऐड करोगे, इसका काम है नहीं ऐडिंग का, ये आंसर है, तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। क्यों कटेगा वो कारण समझ गए हो, क्योंकि 23 यहाँ आ जाएगा तो वो 60 हो जाएगा और 60 इसको डिवाइड कर देगा, वही निकालना था। क्या आंसर? 23 निकालना था। ठीक है, आराम से देखना क्वेश्चन को तो समझ में आ जाएगा। हम नेक्स्ट फिर देख रहे हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 so as to leave the same remainder in each case। इस क्वेश्चन को भी देखना। कहना कि मैम ऐसा क्वेश्चन आप करवा चुके हो, लेकिन ये क्वेश्चन हम कराए हैं उसमें एक डिफरेंस है, अगर गौर किए होगे तो। यहाँ डायरेक्ट लास्ट में बोला है सेम रिमाइंडर इन ईच केस, ये लाइन पढ़े हुए हो, लेकिन उसमें हम क्या पढ़े थे, कोई नंबर दिया था, या तो 6 सब में बचना चाहिए, कहीं दे दिया था 8 या 12 रिस्पेक्टिवली बचना चाहिए, ये सब वाला हम बनाए हैं। लेकिन यहाँ तो वो नंबर ही नहीं बताया है कि क्या बचना चाहिए, सिर्फ बोला है कि लीव सेम रिमाइंडर। तो ऐसा क्वेश्चन एक दो रेयर आ जाता है, जिसको हमको क्या करना है, समझ के और एक तरह से समझो याद ही कर लेना है कि इस टाइप का अगर आया तो हम क्या दिमाग लगाएंगे। इसमें हमको दिया नहीं है क्या बचना चाहिए, तो एक काम करना है, इन तीनों को हम क्या करेंगे, बारी बारी से इंटरचेंज करके हम माइनस निकालेंगे। वो माइनस निकालने से फिर क्या होता है समझाएंगे। पहले हम क्या करते हैं, पहला नंबर हमको दिख रहा है इन तीनों में, 91 से हम 43 को माइनस कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा देखना, 11 8 48 आ जाएगा यहाँ से माइनस। फिर नेक्स्ट 183 से 91 को करेंगे माइनस, तो यहाँ आ जाएगा 92। और एक और बच गया, अब इसका इसके साथ कर लेते हैं माइनस, 183 माइनस 43, माइनस करने से 140, 140 आया है। अब ये जो हम डिफरेंस निकाले हैं, इन डिफरेंस का हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद HCF निकाले तो वो हमारा आंसर आ जाएगा कि इच केस में बचेगा। तो क्या बता है, ये ऐसा क्वेश्चन एक दो रेयर होता है जिसको हमको समझने के साथ याद भी रखना है। ऐसा ज्यादा रिपीट किया नहीं हुआ है। क्या किए हैं, जब हमको पता नहीं है रिमाइंडर क्या देना है लेकिन सेम आना चाहिए, तो हम जो भी ग्रेटर नंबर है उसमें से स्मॉलर नंबर को माइनस कर लिए हैं और उसके डिफरेंस का हम HCF निकालेंगे। पहले 48 का हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से डिवाइड करेंगे 24 टाइम्स, 2 से डिवाइड करने पे 12, 2 से डिवाइड करने से 6, अगेन 2 से करने से 3। 48 का क्या क्या फैक्टर आया है, 2 और 3 के फॉर्म में आया है। 2 कितनी बार आया है, 4 बार, तो 2 का पावर 4 और 3 हो गया 1। 92 2 से डिवाइड करने पे कितने बार में लगेगा, 2 डिवाइड हो जाएगा 4 और यहाँ से 1 करे तो 6। 2 से डिवाइड करने से 2 2 जा और 2 3 जा, आगे अब जाएगा नहीं, प्राइम नंबर आ चुका है। तो 92 का फैक्टर हो गया 2 के फॉर्म में 23, लेकिन 2 आया है 2 बार और 23 एक बार आया है। अगेन 140 का हम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा 70, 2 से डिवाइड करने पे 35, फिर 5 से अब डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड करने से हो जाएगा ये 7 टाइम्स, आगे अब जाएगा नहीं। तो
140 का फैक्टर्स क्या क्या आया है? 2, 5 और 7, लेकिन 2 आया है 2 बार, 5 और 7 एक ही बार आया है। क्या निकालना है? क्वेश्चन में पहले ही बोला है ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड ऐसा नंबर निकालो जो इन सब को डिवाइड करे तो सेम ही रिमाइंडर बचे, ये निकालना था। इसीलिए हम HCF निकाल रहे हैं। और LCM क्यों निकालते हैं वो भी हम पिछले में अच्छे से बताते चले गए हैं, तो सबको ध्यान से सुनते रहना। तुम्हारे हिंट के लिए ही वो बार बार बोलते रहते हैं, समझ ही जाओ। तो HCF निकाले तो देखना जो क्या है कॉमन फैक्टर, कॉमन सब में आना चाहिए, ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम कहो, मैक्सिमम कॉमन फैक्टर आना चाहिए। तो 2 है, 2 तो हमको दिख रहा है तीनों में है, लेकिन वो कॉमन जो सब में मिल जाए। तो यहाँ 2 का स्क्वायर है, यहाँ 2 का स्क्वायर है, यहाँ 2 4 है, लेकिन मैक्सिमम जो कॉमन मिलेगा 2 का स्क्वायर ही मिलेगा। तो यहाँ HCF कितना आ जाएगा? 4। अब 4 ऐसा नंबर है जिसको इसमें डिवाइड करो, इसमें डिवाइड करो और इसमें डिवाइड करो, सेम ही रिमाइंडर आएगा। ठीक है, होप तुम लोग क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे। आराम से लेके हम चल रहे हैं, अगला फिर हम नेक्स्ट अलग टाइप का क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम ही है, लेके आएंगे। ठीक है, बाय।